जोड़ते हैं प्रीति श्रीवास्तव को भी, जो कि रामनगरी अयोध्या मौजूद हैं। प्रीति, ये बताइए वहां पर जो संत समाज है और जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कुछ जो चौपाइयां हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, संत समाज वहां क्या बोल रहा है, आम लोग क्या बोल रहे हैं, जानिए उनसे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम राम की नगरी अयोध्या में हैं और यहाँ पर सदगुरु परमहंस जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं और वो खुद बताएंगे कि इन चौपाइयों का अर्थ क्या है। मैं बताऊं कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद है, उससे यहाँ पर भी जो संत हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। परमहंस जी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो जो चौपाइयाँ हैं, ये बताइए सबसे पहले तो जो चौपाइयाँ हैं उनका अर्थ क्या है और क्यों गुस्सा है। देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस जो है तो सामाजिक समरसता और पारिवारिक सद्भावना का ग्रंथ है। यह विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष है। पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को सम्मान दिलाने वाला एकमात्र दुनिया का ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस है। ये जिन चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं, सुंदरकांड के 59 नंबर दोहा के 6वीं चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ क्या है? ताड़नम शिक्षणम। ताड़ना माने शिक्षा देना अर्थ है। अब इनको हिंदी नहीं पढ़े हैं, ये अगर संस्कृत नहीं पढ़े हैं, रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जो ट्वीट हमने देखा, ये धर्मांतरण कराने का एक इन्होंने ठेका ले लिया है। लोगों को, जो हिंदू हैं, इनको अन्य मजहब में ले जाने के लिए टेंडर ले लिए हैं और इनको ये नहीं पता है सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, 10 गुना माता पिता से 10 गुना मां बड़ी है। क्योंकि आचार्य परमहंस आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और आचार्य परमहंस ने जो धमकी दी थी कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसके बाद उनकी जबान काट लेनी चाहिए, जो ऐसा करेगा उसको वो इनाम देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ऐसे महंतों को, संतों को मैं जल्लाद कहूं, आतंकवादी कहूं, क्या कहूं, इस पर क्या कहेंगे वो? बिल्कुल, ये बताइए कि जब आपने कहा था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान दिया था तो उनकी जबान काट लेनी चाहिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे जो संत हैं उनको मैं जल्लाद कहूँ, आतंकवादी कहूँ, क्या कहूँ, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता सीता का हरण हो गया तो हनुमान जी से कहे काज हमार तास हुई होई, रिपसन करे बत कही सोई। बोले उसका भी भला हो जाए, लेकिन उसको कहिए सम्मान से जानकी को वापस कर दे। जब नहीं वापस किया तो प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया। तो भगवान श्री राम ने जो वध किया, ये उस समय यही उचित था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी न करते तो हम लोगों को क्या जरूरत है ऐसे लोगों पर? भाई, कोई राजनेता अगर जनता के हित के राजनीति करे बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म को लेकर के, और वो भी जो चीज नहीं लिखा है, गलत प्रचार करके। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ऐसे संतों को क्या कहा जाए, जल्लाद कहा जाए कि क्या कहा जाए? आप लोगों को जल्लाद कह रहे हैं, उन्होंने ठीक है, चलिए इस पर आगे भी और बात होगी। मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल भी किया था रागी साहब, ये इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी। क्या ये एक सक्सेसफुल प्रयोगशाला बन गई है? परिणाम होगा, देखा जाएगा, जनता सब कुछ समझती है, जनता के बीच में सब कुछ जाता है। अगर कोई इस स्तर पर आकर ऐसी बातें करे जहां पर आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, महज राजनीतिक फायदे के लिए कहना भी मुझे एक छोटा शब्द लगता है अब तो, लेकिन क्या हो गया है? क्या ये एक सक्सेसफुल प्रयोगशाला बन चुकी है? देखिए, यदि सक्सेसफुल प्रयोगशाला होती तो जितने राम विरोधी हैं, और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में भी जो राम विरोधी थे वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और मैं ये भी कह रहा हूँ जो राम विरोधी राजनीति करके चले थे वो कहाँ हाशिए पर चले गए हैं, उनका आज पता नहीं है। जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे, वो अपनी अस्तित्व की तलाश में हैं और उनको लगता है कि हिंदू समाज के अंदर ये सब काम हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसे बच निकल सकते हैं। दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में वो ऐसा इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि उनको पता है कि यहाँ सर्तन से जुदा होने के नारे लग जाएंगे। और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। कह रहे हैं रागी साहब, यानी आप ये मान रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और ये सही हो रहा है? देखिए समीर जी, ये धर्म के आधार पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जातियों की राजनीति है, धर्म की राजनीति नहीं है, ये जाति की राजनीति है। जाति की राजनीति को के लिए इन्होंने धर्म को आगे, एक धार्मिक ग्रंथ को इन्होंने आगे खड़ा किया है। ये इतना कुत्सित प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं।